भगवान शंकर ने जिस समय पार्वती जी ने जिज्ञासा प्रकट करी, तो भगवान शंकर ने धन्य धन्य गिरिराज कुमार ऐसा शब्द। उसका कारण है, अच्छे श्रोता जिस समय जिज्ञासु या प्रेमी या कुछ भी कह लीजिए, जिस समय भगवान की कृपा होती है तभी ये भाव जगता है। और उस समय जो सुनने की भाव पैदा होता है, उस सब सही मायने में तो भैया भगवान उस वक्ता को धन्य करते। टूटे फूटे शब्दों में कोई वाणी नहीं है, कोई कुछ नहीं। और क्या, जो वचन अगोचर बुद्धि पर है, जो इंद्रियों से परे है, बुद्धि से परे है, वचन से परे है, क्या उसे गाया जा सकता है? क्या उसे कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। फिर भी सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। सभी लोग जानते हैं भगवान की महिमा को, परंतु फिर भी कैसा जिसके पास है वो कहे बिना नहीं। आज इसी कड़ी में आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। पिछली बार हमने जो छोड़ा था, तीर्थ राज प्रयाग की चर्चा थी, जो बुध मंगल में संत समाज जो जगजगदम तीर्थ राज चलता फिरता प्रयाग था। इस तीर्थ राज प्रयाग का जो प्रभाव है, अंतिम चौपाई में कहा गया था, दूसरे दोहे से पहली चौपाई, अकथ अलौकिक तीर्थ राऊ देई संत फल प्रकट, तुरंत फल दे। ये तीन फल क्या है जो तुरंत मिलते हैं? हमारे पास तीन चीजें हैं, समझ लेना, तन मन और धन। तन पवित्र सेवा की, और धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हो भजन से, तो जगत त्रिविध बन। सेवा क्या है, भजन क्या है, और दान क्या है? देखिए, अगर हमारे अंदर दारिद्र्य का भाव है, दारिद्र्य का मतलब अभाव का भाव, तो वो दान नहीं देने। अभाव का भाव का अर्थ धन से रिलेटेड नहीं है। जो धन हमारे पास है, वस्तुतः कौन सा धन है, वो है बहुत ही सीमित समय के लिए हम भगवान ने हमें यहाँ पृथ्वी पर दिया। जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय, वो हमारा वास्तविक धन है। सेवा के लिए इस धन की आवश्यकता। तो मैं दान से शुरू करूं, तो जो दरिद्रता है वो लोभ को उत्पन्न करती है। तो ये तीर्थराज प्रयाग ऐसा है, जो साधु संतों का प्रयाग है। इसके अंदर स्नान करने से ये दरिद्रता समाप्त हुई, अभाव का भाव नहीं है। जो कुछ जिस पे जितना समय, जितना मन, जितना वचन, जितना कर्म बचा हुआ है, वो बहुत है सेवा के। तो सबसे पहला काम ये क्या करती है, दरिद्रता को हर के निर्लोभ बना देती है। सेवा में धन का, सेवा में समय का लोभ का, मन तो बहुत है लेकिन क्या करें, समय नहीं। और जब समय हो जाता है, धीरे धीरे करके अंतिम में वो धन जो है वो लूट जाता है सारा, और फिर भी वो दान में खर्च नहीं होता। तो भैया वो तो नाश ही होना है उससे। दूसरा दूसरा तत्व है मन।
मन भजन में नहीं लगता, क्योंकि मन कामना में है, मनोकामना। कामना क्या करती है? कामना अशांत रहे मन, मन को अशांत रहे। ये अशांत मन को शांत मन करने के लिए मनुष्य को निष्काम बना, क्योंकि सेवा निष्काम। दूसरा तत्व ये है, अब तीसरा तत्व जो तन है, वो सेवा में कैसे लगे। ये पंच भौतिक तत्व जो है हमारा, जिससे तन बना है, ये सेवा कौन सी सेवा है जो वास्तविक सेवा। ध्यान करें, इस पूरे शरीर को, जो ये उजागर शरीर है, ये प्रकट काहे से होता है? प्रकट होता है ये वाणी से। वाणी हर समय, जो कुछ हम बोलते हैं उससे हमारा स्वभाव सामने आता है। तन का सारा स्वभाव, एक एक प्रत्येक अंग का स्वभाव आपकी वाणी से दृष्टिगत। और मैं इसलिए इस चौपाई से, अब क्योंकि इस चौपाई के बाद जो दोहा है और फिर उसके बाद जो चौपाई है, उसको समझने में बहुत आसानी रहेगी, इसलिए मैं इसे दोबारा से कह। ये करता क्या है तीरथ राज प्रयाग? उस वाणी को, उस स्वभाव को शुद्ध कर। अब यहां तीन नदियां हैं। एक है कर्म का प्रतीक है, सेवा का, जो यमुना है। एक है सरस्वती, जो मन का प्रतीक। और एक है गंगा, जो आपकी भक्ति का प्रतीक है, जो वाणी का प्रतीक है, जिससे आपका भाव जो है वो दृष्टिगत होता है, जिससे स्वभाव है। स्वभाव, स्वभाव का अगर शुद्ध शुभ स्वभाव होगा, तो वो अपने अंदर थोड़ा बहुत कर्म का मैल भी होगा ना, तो उसे भी समाहित कर देगा। तो गंगा जी यमुना जी को अपने अंदर लेके, और फिर शुद्ध यमुना समाप्त हो जाती है वहां से। यमन, यम जो है, यम की त्रास समाप्त हो जाती है, और फिर केवल केवल वो शिव की तरफ चलती है। प्रयागराज से गंगा जो है, वो फिर काशी की ओर प्रस्थान करती है। काशी में भगवान विश्वनाथ हैं, उनके चरणों में पकार, क्योंकि उन्होंने मस्तक पर धारण किया है। तो अकथ अलौकिक तीरथ राव दे सद्य फल प्रकट प्रभाव, ये प्रकट प्रभाव हो जाता है। ये माने ये तत्व जो हैं, जो इस तीर्थ राज प्रयाग के अंदर स्नान करता है, उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं। और इसी के संदर्भ में ये दोहा लिखा गया है कि सुनी समझई जन मुदित मन मज्जई अति अनु। सुनी और समझी, संतों से सुना और फिर समझा, और फिर उसमें स्नान किया, अनुराग के साथ स्नान किया। मज्जई शब्द, मज्जई शब्द है। हमारे यहाँ मांझना जैसे शब्द जो है, जो जैसे कहते हैं ना, बर्तन को मांझ लो। अब तक जैसा है, जो पकाया है, जो कुछ भी है, उसकी हो सकता है कुछ चिकनाई, कुछ गंदगी, कुछ बर्तन में रह गई हो,
अब ये तीर्थ राज प्रयाग में आ गए भैया, तो इसमें स्नान करके, ये दूसरा ही दोहा है अभी। तो सबसे पहले गोस्वामी जी इसमें स्नान करा रहे हैं कि अपने को मांझ के शुद्ध कर लो। बर्तन खाली होना चाहिए, और खाली भी कैसा होना चाहिए, मजा हुआ खाली होना चाहिए। मानी हमारा जो माइंड है, जो बुद्धि है, मन बुद्धि जो है हमारा, जिसे माइंड और इंटेलेक्ट आप लोग कहते हैं इंग्लिश के, ये दोनों मजे हुए साफ होते थे, कहीं कोई गंदगी देश मात्र को। अब तक जो हुआ तो हुआ। अब गुरु चरणों में स्थान मिला है, गुरु चरणों में स्थान मिलने के बाद में इसे मांझ के साफ करके, सुनी समझही जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, और लही चारि फल अछत तनु साधु समाज। प्रयाग के जो साधु समाज है, उसके अंदर, उसके प्रभाव से, इसके अंदर होता क्या है कि ये चारों फल कौन कौन से हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये प्राप्त हो जाए। धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है, इसको मैंने हनुमान चालीसा के अंदर विशेष रूप से इस पे चर्चा करी थी आपसे। इसको दोबारा दोबारा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तो उसमें भी यही कहा है। चारों फल जो है उसमें भी शुरू के दोहे के अंदर ही कहा है, श्री गुरु चरण सरोज रजनी मन सुधार, वर्ण रग बर विमल जसु जो जाय। अब पहली चौपाई पाते हैं, मज्जन फल पे खई तत्काला, काक हुई पिक बकऊ। अब जो जिसने अपने को मांझ लिया, उसका जो फल है मज्जन, पहले स्नान किया, अब मज्जन हो गया। और मज्जन शब्द से ही मंजन शब्द बना है, दांतों को मांझना, उसको मंजन बोलते हैं। तो मज्जन फल पेखई तत्काला, इसका पेखई माने दिखाई देने लगता। क्या कि काक हुई पिक, काक कहते हैं कौवे को, पिक कहते हैं कोयल। काक हुई पिक, और बकऊ मराला, बकऊ कहते हैं बगले को, और मराल कहते हैं हंस। अब देखिए, एक काला है बिल्कुल, और एक पक्षी बिल्कुल शुद्ध सफेद। तो स्वामी जी की यही विशेषता है। पहले काले की बात करते हैं, फिर गोरे की बात करते हैं। काक की विशेषता क्या है कि उसकी जो वाणी है वो काव काव करता है, और पिक, कोयल की वाणी बड़ी मधुर हो जाती है। तो यह सीधी है कि काक जो है वो पिक के समान मधुर वाणी वाला हो जाता है। और बकऊ, ये मन है, एक तरफ वचन है, एक तरफ मन है। अब वाणी कैसे हो, वाणी मीठी कब होगी, जब मन शुद्ध हो। बकऊ, उसका जो बुद्धि है, वो बुद्धि विवेक में नहीं होती, वो अपनी शिकार की तलाश में रहता है। और मराल, वो तो हंस है, वो तो मोती चुगता है, उसका भोजन तो मोती। इसे मैंने कहा, अब इसमें आने वाले उसमें है, स, संत जो है वो हंस के समान है, इसीलिए कहा गया। तो ये प्रयागराज का जो साधु समाज प्रयाग है ना, इस सबको संत ही बता देता है। और इनकी दो ही विशेष, काला कलूटा होते हुए भी ना वाणी कोयल जैसी हो, और शुद्ध धवल सफेद दोनों पक्षी हैं। उसकी जो बुद्धि है, निर्मल विवेक की बुद्धि है।
तो वाणी और मन और बुद्धि, ये तीन चीजों को शुद्ध तुरंत सद्य फल देता है। ये मज्जन मज्जन फल ते सही तत्काला का बकऊ मराला। और सुनी आचरज करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। और गोस्वामी जी कहते हैं सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि बहुत लोग हैं जो सुनने के बाद में यही बात कहते हैं, अरे ये तो सब किताबों की बात है। सत्संग की महिमा किसी से छिपी भी नहीं है। आप लोग सब देख लो, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं इस समय, सबके जीवन में क्या परिवर्तन नहीं आ रहा। क्या आप लोगों को ये सब नहीं लगता कि हाँ, ठाकुर ने कुछ हमारा हाथ पकड़ा कहीं किसी जगह तो हमें सब। अगर पूर्व की स्थिति का ज्ञान करें हम अपनी सब, जहां से हमने ये यात्रा, कहीं से भी हमें भगवान ने इस मार्ग पर डाला है, इसका जो भी है, मेरा तो आप लोगों से संपर्क मात्र थोड़े ही दिनों का है, परंतु मैं तो अपनी ही बात कर सकता हूँ। और ये निश्चित रूप से है, अगर हम अपने को पहले वाले रूप में देखेंगे, क्योंकि ये दूसरा जन्म है, ध्यान करें। गुरु के चरणों में शरण में आने के बाद में जन्म दूसरा हो जाता है। अगर हम पूर्व जन्म की बात करें, यही एक जीवन है जब गुरु की शरणागति होने के बाद में मनुष्य को जब दूसरा जन्म हो जाता है, तो उसे पूर्व जन्म की स्मृति रहती है, और उस स्मृति में अपना किया हुआ उसे याद है। अपना अविवेक, अपना हर बात उसे, कहां कहां हमारे शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इंद्रियां कहां कहां लगी हुई। एटलीस्ट ज्ञान तो हो ही जाता है, वास्तविक ज्ञान, जिसे हम अब तक ये समझते हैं कि बहुत हम, पता नहीं कितना हम बढ़िया काम कर रहे हैं, इसका वास्तविकता तो पता चल जाती है। सुन सुनी आचरज करे जनी कोई, सत्संग की महिमा, ये छिपी ही नहीं है किसी से, ये उजागर होके ही रहे। क्योंकि ये प्रयागराज का प्रकटीकरण, तेई शब्द फल प्रकट प्रभाव, ये प्रभाव छिपा नहीं रहता, प्रकट हो जाएगा। वाल्मीकि, नारद और भट्ट जोनी, तीन उदाहरण दिए, तीनों के जीवन में ऐसे ही हुआ। वाल्मीकि ऋषि, नारद श्रीमद् भागवत के अंदर, अगस्त ऋषि, इतने सुंदर कथाकार हो गए। भगवान शंकर स्वयं, भगवान शिव स्वयं उनकी कथा सुनने जाते हैं। वाल्मीकि जो किस तरह से अपना जीविका उपार्जन करते थे, वो कैसे हो गया। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख, निज निज मुखनि कहाई निज होनी। अपने अपने मुख से सबने स्वयं कहा है कि मैं ऐसा, ये प्रभाव किसका है। तेई सत्य फल प्रकट प्रभाव। यहाँ तो गोस्वामी जी संत की बात करते हैं। मैंने आपसे जब कहा था, उसमें सुंदरकांड की जब चर्चा कर रहा था, तो वहां भगवान ने भी कहा, करऊ सद्य से ही साधु समा। विभीषण को कहा, भगवान ने संबोधन किया है, तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊ सद्य से ही, तुरंत कर देता। इस सत्संगी भी भगवान का ही स्वरूप कर दिया, तुरंत फल देता। जल चर, थल चर, नभ चर, नाना।
जड़ चेतन जग जीव जहान। जल पृथ्वी और आकाश, तीन हमें विजिबल है। इनमें जो भी प्राणी है वो जड़ हो अथवा चेतन हो, और जो जीव है, जो जीवात्मा है, पूरे संसार जगत के जितने भी जीव इस जगत में हैं, सबकी क्या है, एक ही सबकी अनुभूति है कि मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जई पाई। मति, ये जो हमारे जीवन में पांच ही चीजें हैं, इनसे छठी नहीं है। यहां से हमारा पूरा जीवन संचालन होता है। इस एक चौपाई में ही पांचों चीजें हैं, मति, कीरति और गति, भूति और भलाई। एक एक करके लेंगे। मति बुद्धि, निर्णय करने की शक्ति। जो निर्णयात्मक तत्व है हमारा, जो हमें इस बात के लिए प्रेरणा करता है कि दो में से कौन सा रास्ता तैयार करना है, उसको मति कहते हैं। मन तो चंचल है, उसके पास तो संकल्प विकल्प अनेकों, परंतु मति उसको एक एक ही एक समय पे एक ही का काम करती है और उसी की तरफ गति बनती है। और ये हम सबकी यात्रा का है अनुभव। बहुत सोचा, बहुत विचारा, इधर उधर देखा, ये वो करके अंत में क्या पता चला कि चले नहीं। बहुत यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी चल के चले, इस गुरु के पास, इस संत समाज के पास, इस सत्संग के पास चलते हैं, देखते हैं। मति बनी। फिर कीरति। कीरति कहते हैं यश को। मति क्यों बनी, क्योंकि कीर्ति पहले पता चली और लोगों से सुना। ये सबके जीवन का अनुभव है भैया। मति कब बनी, जब कीर्ति सुनी, और मति की कीर्ति सुनने के बाद में ऑटोमेटिकली अपने आप आपकी गति बन गई। और भूति, भूति कहते हैं ऐश्वर्य। जो भी भौतिक साधन कहिए या भौतिक उपलब्धि कहिए, जिसमें वस्तुएं भी हैं और हमारा शरीर और व्यक्ति भी है, जो जिसे मिला, उसको भूति कहा है। और ये भूति जो है ना, ये शब्द मैंने शुरू में भी कहा था, शंकर भगवान की सब, क्योंकि सब समेट के आदमी अंत में कहां पहुंचता है, शमशान घाट। उसका ऐश्वर्य तो वही है जो उसके साथ चला गया, उसके शरीर के साथ जो चला गया, वही उसका ऐश्वर्य है। और उसी को भगवान शंकर अपने साथ, उसका कारण। क्योंकि पहली तीन चीजों से, मति से, कीर्ति से, मति जो कीर्ति के द्वारा इस तरफ जाती है, और फिर उसके बाद उसमें उसकी गति माने जो भगति बनती है, जो भाव बनता है उसका। क्योंकि भगति शब्द ज्यादा है, गोस्वामी जी ने भक्ति शब्द कम लिखा है। भाव की जो गति बनती है, बस वही गति है। मति, कीरति, गति, और फिर भूति, समस्त ऐश्वर्य का ज्ञान हो जाता है उसे, ये है किसका। और फिर जो उसकी भलाई है, जो उसमें भलाई करने की शक्ति है, माने जो उसे कहीं किसी जगह अगर कहीं कोई उसके अंदर
किसी की भलाई करने का जरा सा भी मन में ख्याल है, चाहे अपनी संतान ही है, अगर मनुष्य के मात्र के अंदर किसी की भलाई या जीव, क्योंकि ऊपर कहा है जड़ चेतन जग जीव जहाना, जलचर थलचर नभचर नाना, कोई कहीं भी हो और उसके अंदर जरा सी ही भी ये बलवान साहत अगर है, भलाई करने में मन सहायक होना भल मन साहत कहा गया। हमारे यहाँ एक बड़ा, ये एक ऐसा शब्द है कि जो गांवों में बड़ा प्रयोग होता है, भल मन साहत, भलाई करने के मन में जो सहायक तत्व है, बस वो सत्संग। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। जब जब जिसने जैसा जतन किया, इसके लिए जो भी प्रयास किया, और जहां से भी जिसे प्राप्त हुआ है, उसे सो जानब सत्संग प्रभाव, उसको केवल सत्संग का प्रभाव जानना। सत्संग वो नहीं है कि जो एक सभा के अंदर बैठ के सुना जाए, सत्संग वो भी है जो एक ग्रामीण, नितांत ग्रामीण भाषा में दादी अपने बच्चों को कहानी सुनाती है, माता अपने बच्चे को जैसे नहलाती है, धुलाती है, सफाई करती है, खेत के ऊपर काम करता हुआ पशु पक्षी सबको देखता है, ये देख जो जरा भी बलवंत चाहत कहीं किसी की, उस सब टोटल जितना, उस सबको ये जान के कि ये सब सत्संग का प्रभाव है, यही कहा गया है, लोक वेद न आन उपा। तो स्वामी जी लोक मत और वेद मत दोनों को एक साथ रखते हैं, ये नदी के दो किनारे हैं। जीवन की यात्रा अगर आपकी चलेगी, या तो लोक मत पे चलेगी या वेद मत पे चलेगी। वेद मत वो है जो हमारे शास्त्रों के द्वारा, हमारे पुराण पंडित मनीषी इन सब के द्वारा जो हमें निर्धारित दिया गया है, जो शिक्षा का मार्ग है। मैं कहता हूं प्रत्येक पुस्तक वेद से निकली है, जो कुछ एक एक अक्षर जो लिखा गया है वो वेद का वाक्य है। और लोक, जो हमारी लौकिक परंपराएं हैं, जो हमारे बड़े बूढ़े, उनसे बड़े, उनसे उन्होंने उसे सिखाया, उन्होंने उसे सिखाया, उन्होंने उसे सिखाया, जैसे जैसे करके, नहीं ये हमारे बड़ों ने सिखाया है, नहीं ये, उसको लोक मत कहा। मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, आपका जीवन इन दो से ही चलेगा, या तो पढ़े हुए से चलेगा या सीखे हुए से चलेगा। सीखा हुआ लोक मत है और पढ़ा हुआ वेद मत है। लोक वेद न आन, इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं, कोई दूसरा उपाय। ऐसा गोस्वामी जी ने अपने मन में भाव रख के फिर बोलते हैं, अब उन्होंने एक सिद्धांत कह दिया, बिल्कुल स्पष्ट सिद्धांत, जो बहुत ही प्रचलित चौपाई है कि बिनु सत्संग विवेक न हो। बिना सत्संग के विवेक हो नहीं सकता। और सारा खेल होने का है, करने का नहीं है, खेल होने का है। सारा खेल रिजल्ट का है, क्या हुआ, हम भी तो यही कहते हैं क्या हुआ, इसीलिए हो ही शब्द है। बिनु सत्संग विवेक न हो, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
ये कोई समझ ले कि इसके वैसे ही कहीं से मिल जाएगा, बोले बिना राम की कृपा के तो ये भैया सुन। अब वास्तव में राम की कृपा क्या है? हर एक का अपना अनुभव अलग अलग। कोई जीवन में जितनी हमें सांसारिक उपलब्धि मिलती है ना, उसको राम की कृपा मान। कोई जीवन में कोई अच्छा काम कर लेना, उसको राम की कृपा मान। माने मन को जो अच्छा लगता है, हमें जो अच्छा लगता है, वो राम की कृपा मान। वस्तुतः राम की कृपा क्या है? इसमें दो शब्द हैं, ध्यान कर। एक है हमारी इच्छा, एक है हरी इच्छा। प्रबल कौन सी है? प्रबल तो हरी इच्छा ही नहीं। आप कितना भी कोशिश कर लो, हमारी इच्छा से सब कुछ नहीं मिलने का। हाँ, जितना मिलेगा वो हरी इच्छा से मिलेगा। हमारी इच्छा से तो सब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिलने का। परंतु जितना कुछ मिलेगा, वो सब हरी इच्छा से मिलेगा। ध्यान करना, हरी इच्छा से मिलने का जो भाव जब मन में आ जाता है ना, बस उस वो भाव का आना ही हरि की कृपा है। हरि की कृपा और कुछ नहीं है। अयोध्या कांड में जिस समय वाल्मीकि जी को भगवान मिले हैं, और वाल्मीकि जी को भगवान राम मिले हैं, तो वाल्मीकि जी ने स्पष्ट कहा कि तुम्हारी कृपा तो तुम्हारी रघुनंदन, और जानत भगत भगत चंदन। हे राम जी, आपकी कृपा तो आप स्वयं है। क्योंकि अपनी इच्छा से, आपकी इच्छा से संसार चल रहा है, परंतु आपकी इच्छा से संसार चल रहा है, ये भाव का आना, ये आपकी इच्छा का परिणाम नहीं है, ये आपकी कृपा का परिणाम। अब आपकी कृपा हुई है कुछ कुछ, तो मनुष्य के मन में ये भाव आना शुरू। और वास्तव में देखा जाए तो सत्संग का जनक है ये। अगर सत्संग कहीं से पैदा होता है तो इस भाव से पैदा होता है। तो वास्तव में ये क्या गुरु कृपा नहीं है, जिसको हमने शुरू में ही कहा कि गुरु कृपा से, संतों की कृपा से ये सत्संग संभव हो। अरे थोड़ी बात है, अपनी इच्छा को आप दूसरी, सेकंड कैटेगरी में डाल दो, और हरी इच्छा को फर्स्ट कैटेगरी में डाल दो। ये थोड़ी बात है जीवन के अंदर। ये तो हरि की कृपा हो गई। इसीलिए कहा है राम कृपा बिनु सुलभ न। अब सुलभ क्या है? सुलभ वो जो आसानी से प्राप्त हो जाए। है इतनी अनमोल चीज, लेकिन आसानी से प्राप्त हो जाती है। एक बार इस भाव को करके देखो, फिर सारे संसार में सत्संग ही सुलभ होगा।
सत्संग के अलावा कुछ देखेगा ही नहीं। जो बोले सो हरि कथा और जो चले सो परिक्रमा भगवान की, फिर तो ऐसा दिखाई देने लगे। मैं तो यहाँ वृंदावन में बैठा हूँ भैया, मुझे तो यहाँ इसके अतिरिक्त दिखता कुछ नहीं। अब क्या ये भाव यहीं से, इसी भूमि से, ये भी हरि। मैं तो कहता हूँ इस बात को, क्योंकि यहाँ तो बरसाना है। यहाँ तो राधा रानी है बरसाने की। वो उनका काम ही बरसाना है, कृपा को बरसाती रहती है। यहाँ धूप में भी बरसात होती है, बरसात में तो बरसात होती है। यहाँ तो ये मुझे अभी भी ये लग रहा है इस समय कि जैसे आप लोग नहीं सुन रहे, साक्षात हरि जो है, हरि ही कह रहा है, हरि ही सुन रहा है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन हो। सारी सत्संगति जो है, जितना भी सत्य का संग है, तो मोद मुदित मन हो जाए। विष्णु में कहे मुद मंगल में मोद प्रसूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। मोद का प्रसव हो जाता है ना इसमें। क्योंकि मोद जो है वही प्रमोद बनता है, हाई प्रमोद वो। अरे मद का मोद बन जाए, क्या कहने। भाई विकृति में होगा तो मद होगा, और सुकृति में होता मोद होगा। और जो मुदित मन होगा, मुदित मन प्रेम से कहो राम राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम। भजन है, बहुत सुंदर भजन। क्योंकि मुदित शब्द जो है वो प्रसन्नता नहीं है, ध्यान कर देना। प्रसन्नता तो बहुत छोटी चीज है। क्योंकि प्रसन्नता तो उस समय खिन्नता का अभाव है, तो आप प्रसन्न हो गए। क्योंकि ये आगे आने वाले प्रसंग में मैं कहूंगा, जिस समय 18वां दोहा आएगा इसी बालकांड का, तभी इसको, इस खिन्नता के विषय को उठाऊंगा। इस समय नहीं। लेकिन ये जो मुदित मन है ये विलक्षण है, इसीलिए गोस्वामी जी यही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सत्संगत में मुद मंगल मूला। और मंगल का मूल है ये। मंगल कुछ नहीं है, मंगल की भावना ही मंगल है। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन माने मंगल ही भव है। सारा संसार ही मंगलमय है, तो फिर अमंगल हारी, फिर अमंगल है कहाँ। मुद, सत्य संगत मुद, मंगल अर्थ कहा मूल है, जड़ है इसकी। बिना जड़ के आगे चलेगा ही नहीं, बिना जड़ के चेतन होगा ही होगा नहीं। Sorry, uncle. Please continue. Sorry.
प्रणाम संकल। हाँ जी, हाँ, जी जी अब जी आ रही है? ठीक। जी जी, अब आवाज आ रही है। हाँ, एक कॉल आ गई थी बीच में, उसे हटा दी। चलिए, तो ये मोद है, मुद मंगल मूला। सत्संगति जो है समस्त मोद का मूल है, जड़ है। क्योंकि ऊपर कहा है जड़ चेतन जग जीव जहां। जड़ नीचे होती है परंतु चेतन को साथ लिए हुए है। समस्त चेतना जो है इसके ऊपर है। जड़ में चेतनता दिखाई नहीं देती। चेतनता किसमें? पत्तों में दिखाई देती है, लहराते हुए वृक्षों में दिखाई देती है। सोई फल सीधी सब साधन। आनंद और कल्याण की जड़ है और सत्संग सिद्धि ही इसका फल है और सब साधन भी इसके फूल। देखिए कितनी सुंदर बात कही। सोई फल सिद्धि और सोई साधन पूजा। अब साधन करोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे सत्संग में से निकलने के बाद भी। चाहे मनन करो, चाहे भजन करो, चाहे कुछ भी करो, चाहे पढ़ो, चाहे करो, चाहे माला करो, चाहे कुछ भी करो, चाहे नियम करो, बस जैसा जहां जिसका है, वो सब साधन है। और फिर सिद्धि क्या है? उस साधन से कुछ परिवर्तन का आना ही सिद्धि है। कोई फूल है उसका, एक फल, फूल है एक फल है, क्योंकि तो फूल ही फल बनेगा। अगर ये भाव भी मन में आ जाए, चलिए आज का हमने साधन कर लिया, वो भी उसकी सिद्धि है। क्योंकि उतनी देर के लिए तो आपको मन को शांति हो गई कि आज का काम हो गया पूरा। ऐसा नहीं है कि वो निष्फल गया। हाँ, उसे मात्र क्रिया में मत बांधो। अगर उससे कुछ भाव का जनक बन जाए, वो इस भाव से आगे का जनक बन जाए। अब भाव कौन सा है? भाव उन्होंने कहा कि जो भगवान से तुम्हें मिलत करे ही ना कभी। संसार का सारा काम करते रहो भैया, उसमें भगवान ही तो है, और है कौन? किसका काम कर रहे हो? इसलिए अगली चौपाई देखिए, सत्य शुद्ध रही सत्य संगति पाई और पारस परस कुधातु सुहाई। सत्य जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता, सत्संगति पाके वो धातु से सुंदर सोना बन जाता है। कैसे बन जाता है? जैसे पारस ने स्पर्श कर दिया और कुधातु जो है सोना बन, सुलोहा से। लेकिन एक बात बता दो, पारस में और संत में बड़े अंतर होता है। पारस में और संत में, पारस में एक शक्ति तो है कि लोहे को सोना बना देगी, पक्की बात। परंतु संत वास्तव में अगर कोई, एक है सत्संग, एक है संत का मिलना, दोनों में भेद है। सत्संग मिल गया तो तुम अनडाउटेडली लोहे से सोना बन जाओगे, पक्की बात है। परंतु अगर कहीं संत मिल गया, जिसने जिसके पास वो पारस की पथरी है, अगर वो मिल गया तुम्हें, तो वो क्या करेगा? पारस में और संत में बड़े अंतर हो जुआन। वो लोहा कंचन करे और वो करे आप समान। वो संत तो अपने जैसा ही बना देगा, फिर जिससे तुम स्पर्श करते चलोगे सारे ही संत बना देगा। इसीलिए कहा है सत्य शुद्ध रही सत्य संगति, क्योंकि आगे संत और संत की चर्चा है।
गोस्वामी जी एक एक चौपाई को इस तरह से सीरियल वाइज रखी है उन्होंने कि एक एक चीज को पहले से ही भूमिका में डाल, अगले बुधवार को यही चर्चा होनी है। सठ सुधरही सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई, और विधिवत सुजन कुसंगत परहि फरी मनि सब निज गुण। और अगर कभी विधान ऐसा बन गया कि संत किसी कुसंग में पड़ जाए, ध्यान करना कि जैसे सांप की मणि के समान अपने गुणों का अनुसरण, जैसे सांप की मणि होती तो सांप के सिर पे है, परंतु ऐसा नहीं है, वो अपने गुण को नहीं छोड़ता, वो अपने गुणों का ही अनुसरण करेगी मणि, क्योंकि उस मणि में विष को उतारने की क्षमता है, वो उसे नहीं छोड़ेगी कभी। सांप का विष सांप की मणि से ही उतरता है, उसका प्रभाव उसी से जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर कभी जैसे सांप के संग में मणि अगर आ जाए तो वो कभी मणि अपने स्वभाव को नहीं बदलती। इसी प्रकार से जो वास्तविक सत्संगी है, जो सुजन है, इसीलिए सुजन कहा है, जो सुंदर ज्ञान वाला है, वो अगर कुसंग में पड़ जाए तो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेगा। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु सब महिमा से। अब तो यहाँ तो हरि कर दिया, कवि कोविद विधि हरि हर, सबकी वाणी सब ने बोल के दे दी। कोविद कहते हैं जो विद्वानों का विद्वान है, जो सब द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी सबसे ऊपर जो है उसका नाम कोविद है। जो विद्वत्ता का प्रमाण है। और कवि जो भाव में पूरा तरह से डूबा हुआ है। और विधि हरि हर, ब्रह्मा विष्णु महेश, और वाणी साक्षात सरस्वती, सबने इसे, सबने इसकी महिमा को गाया है। कहते साधु महिमा सब जान, संकोच करता, इसकी महिमा को बचा। भैया हम और आप क्या कहेंगे इस छोटे से सत्संग में, हम और आप इसकी महिमा को क्या गाएंगे, ये बताओ आप। सो मोसन कही जात न कैसे, शाक बनिक मनि गुण गन जैसे। तो स्वामी जी कहते हैं अपने लिए, तुम कहते हो मैं इसे कैसे वर्णन कर दूं, मुझे तो आपने ऐसा कह दिया कि मणियों की तो थाली है, उसे साग बेचने वाले के हाथ में दे दिया। अब बताओ उससे कैसे बिके वो। सब्जी बेचने वाले का पता क्यों कहा, सब्जी बेचने वाले को क्या चिंता होती है भैया, ये बता दो जरा। अगर उसकी सब्जी ना बिकी तो कभी बिकने के लिए लायक ही नहीं रहने की। सब्जी में डिटेरियोरेशन इतनी जल्दी होता है कि उसे चिंता रहती है जल्दी से जल्दी बिक जाए। तो हमें तो अपनी वाणी कहने में, भैया सब्जी वाले हैं, हमारी आज नहीं बिकी तो खराब हो जाएगी कल को। तो स्वामी जी ये कह रहे हैं। और जो जौहरी है उसकी दुकान में जो रखे हीरे हैं, उसे क्या चिंता है, आज नहीं बिकेंगे तो कल, कल को और 5वें 6वें 7वें 8वें दाम में बिकेंगे। वो चिंता नहीं करता कि आज नहीं बिका, क्योंकि एक ही दिन में, एक दिन आ जाए कोई ग्राहक उसके खरीदने का। हरी ही राती गांठड़ी ग्राहक मिनोट खोल, इसीलिए कहा संतों ने, इसे ग्राहक के बिना ना खोलियो कभी भी।
ये तो हीरे की सी गांठ है। जो इसका खरीदार होगा वो छोड़ेगा भी नहीं, इसे किसी कीमत पे नहीं छोड़ेगा, सब कुछ लुटा देगा अपना। एक ही मात्रा का ही तो फर्क है, एक हीरा है एक हरी है, बस। तो हम तो भैया काल्पनिक जैसे खुद का वो स्वामी जी कह रहे हैं, हर समय ये रहती है। इस समय नहीं बोलेंगे तो कोई सुनने वाला भी नहीं मिलने का, भैया ये बुध का दिन मिला है 5:30 से 6:30 का, अब नहीं बोलेंगे तो कौन सुनेगा इसे, सड़ जाएगा ये तो सब। तो भैया ऐसी हमारी दशा है, बंद संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत सम सुगंध करती, संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह, पाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण। समय हो गया, ये जो दोनों दोहे हैं अगले बुधवार को इसे लेते हुए आगे की चर्चा करेंगे, है ना। तो काफी समय हो गया, 57 मिनट हो गई भैया, क्षमा करें भैया। भावों में उल्टी सीधी बात कह देता हूँ, और इस योग्य होनी बिल्कुल, और आप लोग इतना महत्व देते हैं। सीताराम सीताराम सीताराम। चलिए। प्रणाम संकल, चरण स्पर्श। आप तो लास्ट में जो सेंटेंस बोलते हैं ना, हमको अंकल बिल्कुल शर्मिंदा कर देती हैं। इतना मतलब इतनी गूढ़ ज्ञान कि एक एक शब्द सोच के भी लगता है कि माय गॉड कितना डीप, मतलब आप एक एक शब्द को कितनी सुंदरता से मतलब हमें बताते हैं। इतना अच्छा अंकल। संतों की महिमा, जो आज सत्संग की महिमा हमने पढ़ी है ना, सबसे मतलब इतना मन खुश हो गया। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या करते हो तुम दिन में, तो भैया क्या करते हैं, सत्संग करते हैं। एक सुबह करते हैं, एक दोपहर को करते हैं, एक शाम को करते हैं, एक रात को करते हैं। अच्छा इतना सत्संग करते हो? हाँ चलता ही रहता है सत्संग तो बहुत अच्छा, मतलब हमें और आपकी कृपा से इतने सुंदर सुंदर सत्संग करने के लिए मिलते हैं। बड़ा मन को छुआ अंकल। सबसे अच्छी बात जो आपने बताई कि राम कृपा मतलब क्या, राम की कृपा है। जिस दिन हमें ये समझ में आ जाए कि जो भी मिल रहा है वो हरि इच्छा है, तो हरि इच्छा मिलने की जो भाव को हम एक्सेप्टेंस बढ़ा देते हैं, बस वो ही राम की कृपा है। हमेशा इस सेंटेंस को हम बोलते हैं अपने सत्संग पे, हरि इच्छा हरि कृपा, इस भाव के अंदर हमें रहना चाहिए। और जो आज आपने उसका गूढ़ मीनिंग बताया है, वो बहुत बहुत मतलब चरण स्पर्श टू यू अंकल। हरिवंश राय बच्चन भी बोलते हैं कि मन का हो तो अच्छा, और मन का ना हो तो और अच्छा। तो ये जो बार बार हम रिपीट करते हैं, आज जो आपने, जी अंकल आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, तो हरिवंश राय बच्चन ने भी अपनी एक उसमें लिखा था अपनी रचना में कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और। पर ये किसकी कृपा से आता है? ये भी भगवान की कृपा से आता है। और वो पारस पत्थर वाली बात मुझे एक बार याद है, हमारे सत्संग पर सुरेखा जी ने ही शेयर की थी। तो वो गुरुजी के पास थी, तो गुरुजी ने, उन्होंने बोला कि आप अपना जो हाथ है वो मेरे मस्तक पर रख दीजिए, क्योंकि आप पारस हैं, और आप पारस को जब टच करेंगे किसी भी चीज को तो मैं सोना बन जाऊंगी। तो गुरुजी ने बहुत अच्छे से बोला, नहीं, मेरे जितने भी सत्संगी हैं मैं उनको पारस ही बनाना चाहता हूँ। और आज हमने सोचिए रामचरितमानस में वो ही बात पढ़ ली है कि असली संत गुरु कौन है, जो अपने सत्संगियों को अपने समान बनाना चाहता है। बहुत सुंदर सेशन अंकल, सच में दिल से आपको चरण स्पर्श। प्लीज महात्मा, किसी को भी कुछ शेयर करना हो तो आप, कुछ प्रश्न हो तो आप अंकल से पूछ सकते हैं। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। इतनी सुंदर, इतने सुनहरे मौके हमें जीवन में बार बार नहीं मिलते हैं। बहुत किस्मत होती है कि हमको अंकल जैसे महात्मा लोगों के साथ ये सत्संग करने का मौका मिल रहा है। तो प्लीज महात्मा आप अनम्यूट कर सकते हैं। रामचरितमानस का एक एक वर्ड का इतना माने हो सकता था, कभी सोच भी नहीं सकते थे। हर वर्ड का जो माने आप बता रहे हैं, वो शायद
इतना वैल्यूबल है, इतना ज्यादा वो हम लोगों के लिए उपयोगी है कि उसका कोई वैल्यू नहीं लगाया जा सकता। रामचरितमानस के पढ़ने के बाद भी शायद इतना अच्छा समझ बनाना बहुत मुश्किल था। इसलिए क्वेश्चन पूछने का तो कुछ सवाल ही नहीं है। हम लोग उस लायक नहीं है कि आपसे क्वेश्चन पूछे। फिर भी अब कहते कि रामचरितमानस का हर वर्ड का माने जब आप बोलते जाते हैं, अब कोई एक मिस हो जाता है किसी कारणवश से, तो बड़ा अफसोस होता है कि हम उसका सुने नहीं कि पूरा क्या था। और उस बात को हम अपना गुनाह मानते हैं। फिर भी इतना सुन लेते हैं, शायद वही बहुत हरी कृपा है कि मैं इतना सुन लेती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर भाव। धन्यवाद आंटी, आंटी चरण स्पर्श। हाँ जी प्लीज। महात्मा जनेश्वर चरण स्पर्श आपको, सब देवी महात्मा को मेरा चरण स्पर्श। जो आज आपने भलमनसाहत का जो इतना सुंदर अर्थ समझाया, वो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं यूपी की हूँ और भलमनसाहत वर्ड तो बहुत ही आमतौर पे वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो हर भला मानस भलमनसाहत वर्ड मेरे पेरेंट्स यूज़ करते थे, हम भी यूज़ करते हैं, लेकिन उसका जो आपने तात्पर्य सचमुच समझाया वो एकदम बिल्कुल एक नया ही उसको डायमेंशन देता है। तो आपका जो रामचरितमानस के ऊपर जो आपका विश्लेषण है, जो इतना अद्भुत है कि मैं कह नहीं सकती। और मैं इसकी जितना भी तारीफ करूं, और हम इतने भाग्यशाली हैं, जैसा कि अभी कहा दूसरी माता ने, हाँ, कि उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। हम आई थिंक उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कितना बड़ा सौभाग्य है गुरु कृपा से हमारे लिए, कि आप जैसा संत हमारे मौजूद उपस्थित है और अपना टाइम हमको दे रहे हैं और इतने विस्तार में इतने अच्छे से हमें समझा रहे हैं कि ऐसा अवसर बहुत ही भाग्य से मिलता है जो हमें प्राप्त हुआ है। चरण स्पर्श महात्मा आपको। सीताराम, 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 ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। बहुत प्रणाम चरण स्पर्श। बीना आंटी, यस। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो रिकॉर्डिंग है वो 30 डेज तक रखी होती है। तो कभी भी अच्छा आपको लगता है कि कोई पार्ट आपने मिस कर दिया है, तो आप जी, वापस स्काइप कॉल पर जाकर आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। 30 ओके डेज ओके, तक वो वहीं थैंक यू पर थैंक यू And थैंक यू। वीरा दीक्षित जी, बिल्कुल सही आपने कहा है। मैं खुद यूपी से हूँ, मेरठ से हूँ, जहाँ से जिनेश अंकल जी हैं। बलमन साहब, जैसे मैंने अंकल के मुंह से सुना तो मुझे अपने मम्मी पापा की याद आ गई कि वो भी कितना इसको फ्रिक्वेंटली यूज करते थे। और आज जो अंकल ने इस शब्द का प्रयोग किया है ना, अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू वीरा दीक्षित जी फॉर रिमाइंडिंग दैट। किसी और को प्लीज कुछ भी शेयर करना है। प्रश्न पूछने की बात नहीं है कि मतलब हम अंकल के किसी विश्लेषण पर हमारा कोई तर्क वितर्क नहीं है। प्रश्न पूछने का मतलब है कि हमें कुछ डाउट है जो हमें समझ में नहीं आया, तो उसको हम अंकल से पूछ सकते हैं। वो मेरा मतलब था। किसी और को कुछ भी अपने टेक अवेज देने हैं, कुछ शेयर करना है, कुछ भी, तो प्लीज आप करिए। मैं महात्मा जनेश जी से खाली एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जो उन्होंने कहा कि ये जो हमारा जो रुचि, हमारा जो रुझाव होता है ईश्वर चरणों के प्रति, भक्ति के प्रति, ये भी ईश्वर कृपा से ही हो संभव है। तो उस ईश्वर कृपा को प्राप्त करने के लिए जो कुछ हम गुरु की आज्ञा के हिसाब से करते हैं, जैसे सत्संग में रहना और पूजा अर्चना करना, स्क्रिप्चर्स को पढ़ना, और उसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं जिससे हमें वो सुलभ हो सके, वो ईश्वर कृपा हमें सुलभ हो सके? महात्मा कुछ बताएंगे इसके बारे में? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। एक समय आता है, अब मेरी आयु 75 वर्ष की है। एक समय था मैं व्रत भी खूब कर लेता था, सबकी कोई सारे साधन जो जो जैसे होते थे सब किए। लेकिन एक समय आता है साधन समाप्त हो जाते हैं, उस समय भाव रह जाता है।
प्रयास ये करो, जब भी करो, जो मेरा अपने अनुभव की बात है, अंत में क्या चाहिए आपको, बस उसके बाद तो कुछ नहीं चाहिए ना। चाहने की जहां सीमा समाप्त हो जाए, ये सब चीज मिल जाएंगी आपको। भगवान बहुत उदार है भैया, हर चीज को देने में बहुत उदार है। परंतु एक चीज में भगवान बड़े कंजूस है, बहुत। वो क्या? अपना स्मरण हर समय देने में बहुत कंजूस है, क्योंकि उसका कारण है, उसके पीछे उन्हें भागना पड़ता है। अब आपसे कोई ये कहे पूरे जीवन में कि आप अपना 24 घंटे में कोई क्षण ऐसा ना हो जो मुझे ना दे सको, तो क्या आपके लिए संभव है? अब भगवान की तो ये भैया बंधन है, अगर कोई उन्हें याद करे तो वो उसके बंधन में बंध जाते हैं। कह हनुमंत विपति भई सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। जैसे भी हो, कैसे भी हो, संयोग से वियोग से, कैसे भी, बस ठाकुर से मांगो तो उसकी याद मांगो। ठाकुर से मिलना क्या है? अगर एक दफा दर्शन दे भी दिए उन्होंने तो अंतर ध्यान हो जाएंगे। आप मुझे पता नहीं कहां से बोल रही हैं, किस समय, अगर मैं आपसे मिलूं, कितने समय के लिए मिल सकता हूं? बहुत से बहुत मिला, हफ्ता रह गया, 10 दिन रह गया, फिर तो अपने घर जाऊंगा ही भैया। आप भी अपने काम में लगे। हाँ, आपकी याद तो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। आपसे मैं अपनी याद नहीं छीन सकता। तो बंधन ऐसा बनाए ना कि जो छीना ही ना जा सके, जो खत्म ही ना। तो मेरा तो बेटा यही अनुभव है। थोड़े से शब्दों में अपनी बात को कह सकती हूँ। बस जितना हो सके नाम का स्मरण करो, धीरे धीरे। शुरू शुरू में ऐसा लगेगा बंधन है, फिर उसके बाद ऐसा लगेगा ये तो बंधन नहीं है, ये तो प्राण है, तो इसके बिना तो रहा ही नहीं जाता। और देख लेना, ये नाम से शुरू होगा, धाम पे खींची लगा आपको। नाम रूप लीला और धाम 4 हैं। मैं अपने स्वयं की बात बता रहा हूँ। मैं जीवन में मुझे मेरे गुरु ने नाम दिया केवल, और आज धाम में बुला दिया। आज वृंदावन जैसा धाम है कोई दूसरा? बस मेरी तो अपना अनुभव से बात करता हूँ, मैं तो अनुभव से यही बात कह सकता हूँ। बाकी मैं मुझे ज्ञान नहीं है बेटा। मुझे आप लोगों से प्रेम बहुत है, बस मैं अपना इतना कह सकता हूँ। क्योंकि मुझे आप सब लोगों में मेरा हरि दिखता है, मुझे अपने बिहारी जी दिखते हैं। इतना है। सीताराम, सीताराम, सीता।